अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर अजब खान काकड़। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज एक अच्छे से केस पर फिर से डिस्कस कर लेंगे। ये है डिस्ट्रोकिया इन गोट्स। इससे पहले कि हमने एक वीडियो की थी वो डिस्ट्रोकिया गाय में था, लेकिन ये आज हम डिस्कस कर लेंगे कि बकरी के अंदर भी डिस्ट्रोकिया की केसेस बहुत मिलते हैं, क्योंकि बकरी जो है ना वो बहुत सारे बच्चे देते हैं। इसलिए जब शुरू शुरू में जो बच्चा होता है वो बकरी आराम से निकाल लेते हैं। उसके बाद दूसरा बच्चा बाज़ औक़ात हमने देखे हैं कि ये जो दूसरा बच्चा होता है इसके अंदर वो अपना पोजीशन चेंज कर लेता है। बकरी में मोस्टली जो भी जानदार होता है, जो भी एनिमल होता है, वो चाहे गाय हो या बकरी हो, शुरू शुरू में जब नॉर्मल डिस्ट्रोकिया नॉर्मल जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें पार्चुलेशन के दौरान सबसे पहले उनके जो आगे दो वाले पाँव होते हैं वो आ जाते हैं, फिर उसके ऊपर जो ना पीटस का जो सर होता है। हमने सबसे पहले जो आगे जो दो वाले पाँव हैं उनको हमने खींचना होगा, आहिस्ता आहिस्ता उनको खींच के फिर उसके बाद जो है ना उसकी पीटस की जो हेड है वो भी बाहर आ जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता उसको खींच के और इस तरह बकरी भी जो ना प्रोडक्शन कर रही होती है तो हम उसको बाहर निकाल देते हैं। तो ये आज अपने ओनर ने हमें कॉल की कि डॉक्टर साहब हमारी बकरी ने एक बच्चा तो दे दिया सुबह, लेकिन उसके बाद बकरी फिर भी ज़ोर लगा रही है, स्ट्रेनिंग कर रही है कि इसका क्या प्रॉब्लम है, आप काइंडली हमारे बकरी को चेक कर लीजिएगा। जब हम गए थे तो हमने बकरी के अंदर ये माशाल्लाह ये जो बकरी है ये इसने बहुत सारे बच्चे दिए हुए, इसमें आप आसानी से डाल सकते हो, लेकिन बाज़ बकरी के साथ बहुत ख्याल करना पड़ता है। बाज़ बकरियाँ ऐसी होती है जब हम अंदर हाथ डालते हैं तो उसकी जो सर्विक्स है उसको बहुत नुकसान पहुंचता है। सर्विक्स को अगर एक बार नुकसान पहुंच गया तो वो ख़राब हो जाता है, जिससे फिर वो स्मेल आना शुरू हो जाता है, ब्लीडिंग नहीं रुकती उसमें। तो बकरी के साथ आपने बहुत एहतियात से हाथ डालना होगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम की जो बकरी होती है उसमें जो डिस्ट्रोकिया के केसेस आते हैं वो बहुत डिफ़िकल्ट होती है। या तो सी सेक्शन के ज़रिए से उससे अपने बच्चे को निकालना होगा, या अगर फिर भी आपने यहाँ से निकालना होगा तो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे स्पेस बनाना पड़ता है। आहिस्ता आहिस्ता करके अंदर हाथ डाल दिया करो। अगर आपने एकदम से इसके अंदर हाथ डाल दिया तो आप सर्विक्स को नुकसान पहुंचा सकते हो, जिससे इसकी ट्रीटमेंट करना मुश्किल हो जाता है। तो ये जो बकरी थी ये माशाल्लाह इसने बहुत सारे बच्चे दिए थे। तो हमने सबसे पहले जब हाथ अंदर डाला तो हमें महसूस हो गया था कि बच्चे की पोजीशन नॉर्मल नहीं है। तो बच्चे को हमने अंदर एक बार पोजीशन हमने बराबर कर लिया, उसको अंदर से हमने सही कर लिया। सही करने के बाद फिर हमने इसके ऊपर बहुत कोशिश की, हमने इसको बाहर निकाल दिया। इसके हमने पाँव ढूंढ लिए, फिर उसका हमने सर जो है ना पीटस की जो हेड है वो हमने सही कर लिया। बाहर जब निकाल दिया तो ये जो पीटस है इसमें रिस्पायरेशन तो शुरू में थोड़ा बहुत था, दिल धड़क रहा था, लेकिन बाद में वो जो ना वो एक्सपायर हो गया। मोस्टली बात यह है कि अगर ये सुबह हमें उसी टाइम बता देते तो ये भी बच सकता था, लेकिन बदकिस्मती से उसने हमें ये उसी टाइम नहीं बताया। ये तकरीबन ये दूसरा जो बच्चा हमने निकाल दिया 12 घंटे के बाद हमने निकाल दिया। इससे पहले जो बच्चा पार्चुलेशन के दौरान उन्होंने दिया था वो बिल्कुल नॉर्मल है, वो घूम रहा था, लेकिन जब दोबारा हम आ गए तो हमने इसको निकाल दिया तो ये ज़िंदा था, लेकिन 1 मिनट के लिए, फिर उसके बाद एक्सपायर हो गया। बकरी में जो एक केसेस जो बहुत आम पाए जाते हैं, ये जो केस है इसके साथ हमने आपको बता दिया कि बकरी के अंदर जब हम हाथ डालते हैं तो हमें एहतियात करना पड़ता है।